हमें खुद को और दूसरों को मोटिवेट कैसे करना चाहिए? क्या कारण है जिसकी वजह से एक दिन तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं लेकिन अगले ही पल बोर होने लगते हैं? क्या कारण है जिसकी वजह से हम एक काम को लेके कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? इस सारे सवालों के लिए ना दोस्तों 1998 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी। 1998 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 5th क्लास के बच्चों पे एक एक्सपेरिमेंट किया। 5th क्लास के बच्चों को बुलाया और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके मैथमेटिक्स की कुछ पजल्स थी जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मुश्किल थे और कुछ क्वेश्चंस आसान थे। दोनों ही ग्रुप्स ने 20 मिनट के टाइम स्पैन के अंदर पूरी पजल सॉल्व कर दी। दोनों ही ग्रुप्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसी थी। 90% क्वेश्चंस दोनों ही ग्रुप्स के ठीक थे। अब प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ग्रुप ए को बुलाया और उसको एक फीडबैक दिया। उन्हें फीडबैक दिया कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए किया है क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग गॉड गिफ्टेड हो, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। और ग्रुप बी को बुलाया और उन्हें फीडबैक दिया कि आपने परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी की है क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत सिंसियर हो, आप बहुत कमिटेड हो। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अब थोड़ी देर के बाद दोनों ही ग्रुप्स को एक एक और पजल मिली। अब क्या लगता है आपको, दूसरी पजल कौन से ग्रुप ने बेटर सॉल्व की होगी? पहले ग्रुप ने जिन्हें बोला था कि आप इंटेलिजेंट हो, या सेकंड ग्रुप ने जिनकी हार्डवर्क और सिंसियरिटी की तारीफ की गई थी? क्या लगता है आपको? जवाब है दोस्तों ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 ने वो पजल सॉल्व भी बेटर की, ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए। और इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाली ये है कि जब दोनों ही ग्रुप से पूछा गया कि आपको मज़ा आया कि नहीं, आपको मोटिवेशन थी कि नहीं, तो ग्रुप ए ने अपनी मोटिवेशन लूज कर दी थी। ग्रुप ए ने एक टाइम के बाद वो क्वेश्चंस करने बंद कर दिए थे, सिर्फ आसान से क्वेश्चन किए थे। और ग्रुप बी के मेंबर्स पहले से बेटर परफॉर्म भी किया और वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे, हैप्पी भी थे, एक्साइटेड भी थे। अब क्यों हुआ ऐसा? क्यों वो ग्रुप जिसको बोला गया था कि आप हार्ड वर्किंग हो, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया उस ग्रुप से जिन्हें बोला गया था कि आप इंटेलिजेंट ज़्यादा हो? क्यों? इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा दोस्तों। और वो कॉन्सेप्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, लोकस का मतलब होता है सेंटर, यानी किस एक्सटेंट तक आप ऐसा मानते हो कि आपकी डेस्टिनेशन अपने सेंटर ऑफ बीइंग यानी आपके खुद के हाथों में है। अब ज़रा एक बार चिंतन करिए, मंथन करिए। जिस ग्रुप को ये कहा गया कि आप इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, आप लोग गॉड गिफ्टेड हो, अब गॉड गिफ्टेड होना, इंटेलिजेंट होना, क्या ये हमारे सेंटर ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है? क्या ये हम अपने आप कंट्रोल करते हैं या ये एक्सटर्नल फैक्टर है? इंटेलिजेंस क्या हम बढ़ा या घटा सकते हैं? नहीं दोस्तों, सेंटर ऑफ कंट्रोल का पार्ट क्या है? वो है मेहनत। सेंटर ऑफ कंट्रोल का पार्ट है हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा पैशन, हमारी कमिटमेंट। जिस ग्रुप को बोला गया था कि आप हार्ड वर्किंग ज़्यादा हो, आप सिंसियर ज़्यादा हो, उनका सेंटर ऑफ कंट्रोल उनके खुद के हाथ में था। तो जब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया, जब दूसरी पजल दी गई, तब भी उन्हें वो पजल सॉल्व करने में उतना ही मज़ा आया जितना उन्हें फर्स्ट पजल सॉल्व करने में आया था। और जिन्हें कहा गया था कि आप इंटेलिजेंट हो, तो उन्हें लगा यार इंटेलिजेंट हैं तो हैं, दूसरी पजल भी दे दी, तो उनकी मोटिवेशन एक टाइम के बाद कम होने लगी थी और उनकी परफॉर्मेंस में भी इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा। बात समझे आप? तो क्या समझे इस छोटी सी केस स्टडी से? आपको अगर खुद को या दूसरों को मोटिवेट करना है तो आपको वो कीवर्ड्स बोलने हैं, वो शब्द बोलने हैं, वो इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं जिससे आपका लोकस ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में रहे। इसका मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हो, अपने सीईओ को देख के एडमायर करते हो, तो आप गलती क्या करते हो? आप एकदम से उसके इंटेलिजेंस की तारीफ करने लगते हो। आप कहते हो देखो यार वो इंसान जो भी है ना अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, देखो यार वो इंसान जो भी कुछ है ना वो अपने रिसोर्सेज की वजह से, वो बंदा उसको जानता था, उसने उसकी मदद की तो वो वहाँ पे पहुँच गया, वो अपने नेटवर्क की वजह से। अब क्या होता है, जब भी हम कुछ ऐसा बोलते हैं तब होता क्या है, अगर वो इंसान अपनी पोजीशन पे अपने रिसोर्सेज की वजह से पहुंचा तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे हाथों में है ही नहीं। आपने अपना लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंटर ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में रखने की जगह एक्सटर्नल फैक्टर्स को दे दिया। अपने हाथ में रखो, यानी ये बोलो कि ये देखो यार ये बंदा जो टॉप पे बैठा है ना,
सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। तो अगर वो कर सकता है, अगर वो कहीं से शुरू कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सफलता की गारंटी तो देखो दोस्तों आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन इस अप्रोच के साथ आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, हमेशा पैशनेट रहोगे, हमेशा चार्ज अप रहोगे। इसी तरह दोस्तों दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, अपने छोटे भाई को, अपने बच्चों को आप मोटिवेट करना चाहते हो कि पढ़ाई करो, तो उन्हें ये बोलने की जगह कि देख वो देख कितना इंटेलिजेंट है, तू भी इंटेलिजेंट बन सकता है, तो रोज़ मेहनत कर, तू भी करेगा, तू भी करेगा, ऐसे बोलने की जगह आप उनकी सिंसेरिटी को, उनके कमिटमेंट को प्रेस करना शुरू कर दो। उनका लोकस ऑफ कंट्रोल उनके हाथ में रहे। बात को समझो, वीडियो का मैसेज समझे हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सबके साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो, सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि ऐसे शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलो मैं अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।